हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 2 रेखाएं एवं कोण, जिसका पेज नंबर 49। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है, आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। हमें एक आकृति दे रखी है, इसके अंदर हमें कोण छांटने हैं कि कौन कौन से कोण बने हुए हैं, कितने कोण बने हैं। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। पहले हमें कोणों के माप का अनुमान लगाना है कि भाई ये कोण इतने डिग्री का हो सकता है। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। फिर हमें चांदे की सहायता से इन कोणों को मापना है कि भाई असल में वो कितने डिग्री के हैं। अपनी सभी संख्याओं को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही माप के कितने समीप हैं। सबसे पहले हम लोग इनमें कोणों की पहचान करेंगे कि भाई कितने कोण बने हैं। फिर हम कोणों का अनुमान लगाएंगे। उसके बाद चांदे की सहायता से उनकी माप ज्ञात करेंगे। फिर अपने अनुमान और सही माप के बीच का अंतर पता करेंगे कि भाई कितने सही आया है हमारा आंसर और कितना गलत है ये। तो आइए इसके लिए हम लोगों ने इसको बना रखा है। ठीक है, कितने कोण बन रहे हैं। हमें पता है कि कोण कैसे बनते हैं। दो रेखाएं जब आपस में मिल रही हैं किसी एक बिंदु पर, तो उन दोनों रेखाओं के बीच, ठीक है, कितने डिग्री का जो माप बनती है वही क्या है, हमारा कोण होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं। तो एक नंबर कोण ये हमारा यहाँ बनेगा। उसके बाद इन दोनों भुजाओं के बीच में सेकंड कोण यहाँ बन जाएगा। फिर इस तरफ आते हैं तो तीसरा कोण हमारा यहाँ, उसके बाद चौथा कोण हमारा यहाँ, इस तरीके से बन जाएगा। फिर पांचवें कोण की बात करें तो यहाँ पर ये दो रेखाएं आ रही हैं, इनके बीच बनेगा हमारा 5 नंबर कोण। इसके साइड में हमारा छठा कोण। फिर इस साइड में आए तो 7वां कोण, इस साइड में आए तो हमारा 8वां कोण। यानी कि दो रेखाओं के बीच का जो कोना है वहीं पर हमारा कोण है। कोना देखते जाओ, कोण लगाते जाओ। 9 नंबर, 10 नंबर कोण, 11वां कोण, 12वां कोण। अब यहाँ आ जाओ, 13 नंबर का कोण, 14 नंबर का कोण, 15वां कोण, 16वां कोण, 17वां कोण, 18वां कोण, यहाँ 19वां और यहाँ आया हमारा 20वां कोण। यानी कि यहाँ पर कुल हमारे पास कितने कोण बने हैं। तो हमारे पास बने हैं कुल कोण, कुल कोणों की संख्या हमारे पास कितनी आई है। हमारे पास कोण आए हैं टोटल 20 कोण आए हैं। अब हमें लगाना है इन कोणों का अंदाजा कि भाई ये कोण कितने डिग्री के हो सकते हैं। उसके बाद हम चांदे की सहायता से, चांदे के बारे में आप सब लोग जानते हो, ये रहा हमारा चांदा। उसके बाद हम लोग चांदे से मापेंगे कोण और जानेंगे कि हम लोगों ने कितना सही मापा है। ठीक है, जैसे कि ये रहा पहला कोण। अब इस पहले कोण का अनुमान लगाएं तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये एक क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। 90 छोटा दिख रहा है और न्यून कोण यानी कि ये लगभग 60 और 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंदाजा। उसके बाद हम मापेंगे चांदे से कि भाई ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोण, अगर हम इसको मान के चलो, हम इसको 70 मान के चलें तो ये हमारा पीछे कितने हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है, एक सीधी लाइन पर बना हुआ कोण होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से आधा हिस्सा अगर उसका 70 निकल गया तो पीछे बचा हमारे पास 110 डिग्री का कोण। ये रही हमारी सीधी लाइन। अगर हम सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, वहाँ हम एक कोण यहाँ बना दे, मान के चलो ये 70 है, तो पीछे ये कोण कितना बचेगा 180 में से, ये कोण बचेगा हमारे पास 110 डिग्री। टोटल 180 है, ये 110 और ये हो गया हमारा 70 डिग्री का कोण। इसी तरीके से हमें इन सारे कोणों का अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है और उसके बाद उन कोणों को मापना है। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात देखिए हम, तो आप सब लोग जानते होंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण, अब ये एकांतर कोण क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई कोण इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, यहाँ एक सीधी लाइन है, यहाँ एक लाइन है और एक लाइन बीच में से इसको इस तरीके से काटती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरू में आकृति बनाई थी जेड की, ठीक है, अगर जेड की शेप में बन रहे हैं कोण तो उस जेड के दोनों साइड में जो कोण बनेगी, जैसे कि मान लो हम यहाँ इस रंग से बनाए तो यहाँ ये हमारा जेड बन रहा है। ठीक है, तो इसका इस साइड वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे।
और इस तरीके से देखें तो ये भी तो उल्टा जेड बन रहा है, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे बराबर, मान के चलो ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा ए, अगर ये बी है तो ये भी हो जाएगा हमारा बी। ये हो गया हमारा एकांतर कोण। उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। मान के चलो कि दो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को इस तरीके से काट रही हैं। ये एक्स का निशान बन गया, ठीक है, एक्स है ये इंग्लिश में। अब देखो यहाँ दो लाइन उन्होंने काटा, अब आमने सामने कोण देखो, एक ये कोण और एक ये कोण। ये आमने सामने कोण क्या होंगे बराबर, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इन चीज़ों को साथ में लेते हुए हम लोग इसके अंदर कोण लिखेंगे ताकि हमें ज़्यादा कोण मापने ना पड़े, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ देखें तो हमारा यहाँ इस तरीके से यहाँ जेड बन रहा है, इस तरीके से यहाँ जेड बन जाएगा, दो लाइनें आपस में काट रही हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। इस तरीके से हम लोग आसानी से कोणों का माप पता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसका आगे का आंसर लिखें, अनुमान लगाएं, अनुमान के बाद इनका असली में माप ज्ञात करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले मापेंगे हम लोग कोण। सबसे पहले हमें लगाना है अनुमान, अंदाज़ा लगाना है हमें कि ये कोण है जो कितने डिग्री के हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग चांदी के सहायता से इसको मापेंगे। सबसे पहला कोण हमारा 1 नंबर कोण, यह है हमें एक न्यून कोण दिखाई दे रहा है, और न्यून कोण कितना कि ये 60 और लगभग 60-70 के करीब हो सकता है ये कोण। तो हमारा अनुमान है कि ये कोण हो सकता है लगभग 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया अनुमान यानी कि अंदाजा। एक लाइन पे बना कोण 180 का, ये 70 हो सकता है, और ये हो सकता है 90 से ज़्यादा है, और ये हो सकता है हमारा कोण 110 डिग्री का। ये हम लोगों ने लगा दिया अंदाजा। और यहाँ बन रहा है ये एकांतर कोण जेड बन रहा है, तो 1 का कोण 4 के बराबर होगा, यानी कि चौथा कोण भी लगभग 70 के बराबर जाएगा। और तीसरा ये वाला यहाँ पे बन रहा है एकांतर कोण, तो ये हो जाएगा लगभग 110, ठीक है। ये हमारे अंदाजे हो गए इस कोण के बारे में। उसके बाद हमारा अंदाजा आता है इस 5 नंबर कोण के बारे में। इसके बाद हमारा अंदाजा है इस 5 नंबर कोण के बारे में। पांचवा कोण देखो, ये 90 से ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। अब 90 से ज़्यादा हम मान के चलते हैं कि 5 नंबर कोण हो सकता है 100 डिग्री का, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है। और उसके बाद 6 नंबर कोण, अब ये 100 का है अगर, तो पीछे ये बचेगा हमारा 80 का कोण, ठीक है। तो ये हमारा अंदाजा होगा कि भाई ये 80 का है, क्योंकि 90 से कम है। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी 90 से कम है, ये कितने का हो सकता है। और वैसे भी दो लाइन आपस में काट रही है, तो आमने सामने कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर होंगे। तो 6 की सीध में क्या है 7 है। 6 नंबर का कोण हमारा जब 60 डिग्री का, ये 80 डिग्री का आया है, तो 6 की सीध में कोण है 7, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का जाएगा। और 5 की सीध में हमारा कोण है कोण नंबर 8, तो ये कोण भी हमारा अंदाजे से हो गया 100 डिग्री का। ये हमारे चल रहे हैं अंदाजे। उसके बाद आता है अंदाजा हमारा 9वें नंबर कोण पे। 9 नंबर कोण ये हमारा चल रहा है 90 से ऊपर का जाएगा, 90 से ऊपर का जाएगा। तो इसका अंदाज़ा देखें हम लोग, तो ये भी तकरीबन 100 के करीब मान सकते हैं हम लोग इसको भी। तो 9 नंबर कोण भी हमारा हो गया 100। इसी के साथ हमारा ये 10 नंबर कोण 80 का मान सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर कोण हमारा 80 का, 12 नंबर कोण हमारा 100 डिग्री का। उसके बाद आता है 13 नंबर कोण। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी अंदाज़ा यही हो, ठीक है। अंदाज़ा सभी का अलग अलग हो सकता है, हमें अपने दिमाग से सोच के आइडिया लगाना है सिर्फ ये, तो ठीक है। और जो वास्तविक माप है वो देखेंगे हमारे अंदाजे से कितने करीब है और कितनी क्या है अलग है। अब 13 नंबर का कोण देखो, ये 90 से क्या है कम है, 90 से कम है, तो ये लगभग 70-80 के करीब दिखाई दे रहा है मुझे। मेरे हिसाब से 70-80 के करीब है, तो इसको 80 लिख देते हैं। फिर जो ये 14 नंबर कोण है हमारा, इस 14 नंबर कोण को हम लिख देंगे 100 डिग्री, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से अंदाजा लिख सकते हो, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। अब अंदाजे ये 100 का, ये 100 का, ये हमारा अंदाजे से हो सकता है 80 का। अब ये 17 नंबर का कोण हमारे अंदाजे से हो सकता है 80 का। 18 नंबर का हो सकता है 100 का। 19 नंबर का कोण हमारा हो सकता है, जब 18 का 100 का आ रहा है तो 19 का 100 का आ जाएगा, और 20 का क्या आ जाएगा 80 का। भाई ये हो गए हमारे अंदाजे। ये लगभग अंदाजे हमारे 70, 110, 80, 100, 80, 100, 80, 100, 80, 100 के हिसाब से चल रहे हैं। अब मापेंगे हम लोग इनके असली कोण और देखते हैं असली कोण और हमारा जो अनुमान है
इसमें कितना फ़र्क आता है और कितना सही जाता है। ये रही हमारी किताब। सबसे पहले हम लोग इस कोण को मापेंगे। कोण मापना हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ रखेंगे हम लोग इसको, सॉरी यहाँ नहीं रखेंगे हम लोग इसको हम लोगों ने इस लाइन के ऊपर रखा, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस हिसाब से आ रहा है ये, तो इसको हम लोग ऐसे रख देंगे। ये कोण जा रहा है हमारा यहाँ, आप लोग देखोगे इसको माप के तो ये 70 से ऊपर जा रहा है, लगभग ये जा रहा है 72 के करीब। यानी कि वास्तविक माप क्या है एक नंबर कोण की? 72 डिग्री। एक नंबर कोण की वास्तविक माप आ गई हमारे पास 72 डिग्री। यानी कि हमारे अंदाजे से सिर्फ 2 डिग्री ऊपर निकला ये कोण। अब जब ये 72 डिग्री है तो इसके पास वाला कोण 180 में से हम लोग 72 घटाएंगे, उस हिसाब से भी आ जाएगा। ये हमारे पास 108 डिग्री करना चाहिए। इसे माप के देखें अगर हम, तो भी ये आ रहा है हमारे पास 110 से थोड़ी सी पीछे आ रही है लाइन, 110 से पीछे, तो ये हमारे पास आ गया 108 डिग्री का कोण। ये कोण हो गया हमारा 108 डिग्री का। अब देखते हैं हमारे बाकी के कोण, 3 नंबर और 4 नंबर कोण। 3 नंबर 4 नंबर कोण हमें पता है एकांतर कोण के हिसाब से एक कोण किसके बराबर होगा? 4 के। जब एक की माप 72 है तो 4 की माप भी क्या आएगी? 72 आएगी। और कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 3 के। दूसरा कोण 108 है तो तीसरा कोण भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण संख्या 1 बराबर है कोण संख्या 4 के, और कोण संख्या 2 बराबर है कोण संख्या 3 के। और ये क्या है हमारे पास? एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे आगे के कोण, कोण नंबर 5 पर। ये रहा, यहाँ है हमारा 5वां कोण। मापा अब इसको इस लाइन के ऊपर यहाँ हम लोगों ने रखा, और ये कोण जा रहा है हमारा 90 से ऊपर 100 की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग हमारा अंदाजा भी 100 है। यानी कि हमारा अंदाजा एकदम क्या बैठा? सही बैठा। ये कोण भी क्या आ गया? 100 डिग्री का आ गया। जब 5 नंबर कोण 100 डिग्री का आया है तो छठा कोण कितने आएगा? टोटल 180 का होता है एक लाइन पे बना हुआ। ये आया हमारे पास 80 डिग्री का। ये हमारा अंदाजा बिल्कुल सही आया। हम तो बन चुके हैं जीनियस। और शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से छठा कोण किसके बराबर होगा? 7वें के। और 5वां कोण किसके बराबर होगा? 8वें के। तो छठा कोण और 7वां कोण बराबर हो जाएंगे, ये 80 का, ये 80 का। और 5वां कोण है 8वें कोण के बराबर, यानी कि ये 100 का, तो ये भी 100 का हो जाएगा। यहाँ ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से आ गए हमारे पास? कोण संख्या 5, कोण संख्या 8, ये दोनों बराबर है। कोण संख्या 7 और कोण संख्या 6, ये दोनों कोण हमारे पास बराबर हो गए एकदम, ठीक है। उसके बाद आता है कोण नंबर 9। अब कोण नंबर 9, 9वां कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? वैसे देखें तो यहाँ ये एकांतर कोण के हिसाब से बन रहा है, तो 8वां कोण और 9वां कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आप लोग माप के देखना चाहो तो माप के भी देख सकते हो, मापने पर भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। ये कोण की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एकांतर कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इस तरीके से उस हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। आप लोग माप के देख लेना, बिल्कुल एकदम सही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 9वां कोण है, 9वां कोण किसके बराबर होगा? कोण संख्या 8 की। यानी कि ये भी हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। और 10वां कोण बराबर हो जाएगा 7वें कोण के, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम लोग कोण संख्या 8 बराबर है कोण संख्या 9 के, कोण संख्या 7 बराबर है कोण संख्या 10 के। अब 11वां कोण है जो, वो बराबर होगा कोण संख्या 10 के, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है। ये 80 डिग्री का आ गया और ये बचेगा 100 डिग्री का। कोण संख्या 9 और कोण संख्या 12 आपस में बराबर हो गए। उसके बाद आता है कोण नंबर 13वां। 13वां कोण जो इस लाइन पर बना हुआ है, इस कोण को मापते हैं हम लोग। ये हमारी अनुमान से कितना सही आ रहा है, यहाँ रखा, और ये कोण गया हमारा 80 पे,
13 नंबर कोण हमारा है 80 डिग्री का। और हम लोगों ने अंदाज़ा कितने लगाया था, हम लोगों ने अंदाज़ा भी इसमें भी क्या लगा रखा है, 80 डिग्री का अंदाज़ा लगा रखा है। और कोण वास्तव में निकला 80 डिग्री का। वाह जी वाह, हमारे अंदाजे क्या सेट बैठ रहे हैं। अब 13 नंबर कोण, उसके बाद 14 नंबर कोण, एक लाइन पे 180 का होता है टोटल, तो ये बचेगा 100 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद 13 और 16 शीर्षाभिमुख कोण, 14 15 शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 100 का, ये 100 का, और वो 80 का, और ये भी क्या गया 80 का। यानी कि हमारे पास कोण संख्या 13 बराबर है कोण संख्या 16 के, कोण संख्या 14 और कोण संख्या 15 आपस में दोनों है बराबर। उसके बाद ये नीचे वाले कोण शीर्षाभिमुख, ये एकांतर कोण होने के कारण हमारा जो 15 नंबर का कोण है वो 18 नंबर कोण के बराबर होगा। 15 कोण 100 है, 18 नंबर कोण हमारा क्या आएगा 100 आएगा। 17 नंबर कोण, यहाँ हमारा 15वां कोण बराबर है कोण संख्या 18 के, और कोण संख्या 16 बराबर है कोण संख्या 17 के। 16 और 17 दोनों बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद 19 और 20 शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण कोण संख्या 19 बराबर है कोण संख्या 18 के, और कोण संख्या 20 बराबर है कोण संख्या 17 के। यानी कि ये भी आ जाएगा 100 डिग्री और ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो इस तरीके से भाई हमने तो जो अंदाजे लगाए वो हमारे आगे एकदम सही। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हो कोण को देखते हुए कि भाई ये इतनी डिग्री का कोण हो सकता है। उसके बाद इस सवाल के अंदर जो दी गई आकृति है इसके कोण को हम लोग चांदी की सहायता से माप लेंगे, फिर उसके वास्तविक माप को यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कहता है हमें कि चांदी की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाइए। 110, 40, 75, 112 और 134 हमें बनाने हैं कोण, और कोण बनाने हमें आते हैं बखूबी तरीके। ठीक है, बखूबी आते हैं कोण बनाने हमें। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब दूसरा सवाल, बनाते हैं कोण। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहला कोण बनाना है हमें 110 डिग्री का। अब कोण बनाना कैसे है, सबसे पहले हमने कोण मापना सीख लिया और कोण बनाना अब सीखेंगे। एक लाइन खींचेंगे, लाइन लगा दी बिल्कुल सीधी। ठीक है, लाइन कितनी बड़ी कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका ये बिंदु इसके बिल्कुल यहाँ बीच वाले पॉइंट पे रखना है हमें। इसके इस बिंदु को हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे रखा, ये रख दिया। अब हमारी लाइन इस तरफ है तो यहाँ वाला 0 मानते हुए देखेंगे कि 110 कहाँ आ रहा है। नीचे वाली लाइन पर चलते हुए यहाँ आ रहा है 100 और ये रहा 110। 110 के सीधे में जाते हुए यहाँ लगा दें एक छोटा सा बिंदु। अब इस बिंदु को इस रेखा के साथ हम लोग मिला देंगे। लो जी, बन गया ये हमारा 110 डिग्री का कोण। इस तरीके से लिख के और यहाँ लिख देंगे 110 डिग्री। उसके बाद आता है बी नंबर कोण हमारा है 40 डिग्री का कोण। 40 डिग्री का कोण वैसे ही बनाएंगे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है कोण बनाने में। सीधी लाइन खींची, लाइन के ऊपर यहाँ पर इसको रखा, इस तरफ लाइन है, यहाँ वाला 0 मानते हुए 40 देखा। 40 के सीधे में हम लोग यहाँ गए और यहाँ जाते ही हम लोगों ने इस तरीके से लाइन लगा दी और ये बन गया हमारा 40 डिग्री का कोण। उसके बाद आता है सी नंबर पॉइंट हमारा है 75 डिग्री का कोण। 75 डिग्री का कोण सेम टू सेम वैसे ही कोण बनाना हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं। लाइन लगाई, फिर इस लाइन के इस कोने पे हम लोगों ने इसका ये बीच वाला पॉइंट रखा। 75 देखना है, चलो जी यहाँ आया 70 हमारे पास, और ये 80, 70 और 80 के बिल्कुल बीच का ये पॉइंट 75। इस बिंदु को हम इस लाइन से मिला देंगे। ये हो गया हमारा कोण 75 डिग्री का। उसके बाद आता है डी नंबर कोण 112 डिग्री का।
चलो जी लगाओ लाइन। ये लाइन आ गई। इस लाइन के ऊपर यहाँ हम लोगों ने अपना चांदा रखा। अब देखो 112 देखना है, जीरो यहाँ से चालू हुई, 90, 100, 110। 110 के बाद सेकंड लाइन, यहाँ 10 लाइनें होती है दो बड़ी लाइनों के बीच में। तो पहली लाइन दूसरी लाइन यहाँ पे आया हमारा 112 डिग्री। इन दोनों को हम लोग मिला देंगे आपस में। ये बन गया हमारा 112 डिग्री का कोण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोण बनाना समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद आता है ई नंबर कोण 134 डिग्री का। चलो जी अब 134 डिग्री का कोण बनाते हैं। लाइन लगाएंगे एक, इस लाइन के ऊपर इसको रखेंगे, बिल्कुल बीच में 134 का बनाना है कोण। इस तरीके से चलते 130, 130 के बाद ये आया चौथा पॉइंट यहाँ पे हम लोग इसको इस बिंदु से मिलाते हुए एक एकदम बढ़िया वाली लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारा कोण 134 डिग्री का कोण। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी कोण बनाना बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। ठीक है, यहाँ हमें एक कोण दे रखा है, ठीक है, और हमें ऐसा कोण बनाना है, बिल्कुल इसके जैसा बनाना है, लेकिन इसकी शक्ल जैसे ये बना रखा है ऐसे टेढ़ा सा ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि ऐसा तो बना हुआ ही है। उसकी माप इस कोण के माप के जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस कोण को मापेंगे, ये कितने डिग्री का है, उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से उस कोण को बनाएंगे। इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए कि हम लोगों ने कोण कैसे बनाया, उस चीज़ के बारे में लिखेंगे हम लोग। कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने लाइन खींची है, फिर उस लाइन के बीचों बीच में उस डी को रखा है, और उसके बाद हम लोगों ने उसके वो मापे हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग। तीसरा सवाल, सबसे पहले हम लोगों को इस कोण को मापना है। ये कोण कितने डिग्री का आएगा। अब कोण को मापना है तो सबसे पहले डी रखेंगे सही तरीके से। बीच वाले पॉइंट पर हमें रखनी है डी को। लो जी हम लोगों ने यहाँ रख दी है डी अपनी, और ये कोण जा रहा है हमारा ये कोण लगभग हमारा 110, 115 और 116 के करीब जा रहा है ये कोण हमारा। यहाँ से माप के देखें, ज़्यादा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाइए। यहाँ पर भी हमारा कोण 116 डिग्री के करीब जा रहा है। ठीक है, ये कोण हमारा हो गया 116 डिग्री का। अब बनाते हैं हम लोग हमारा आगे का कोण। चलिए लिखते हैं इस तीसरे सवाल का आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया कोण कितने डिग्री का है। दिया गया कोण हमारे पास आया हमारे मापने पर 116 डिग्री का, यानी कि अब हमें बनाना है 116 डिग्री का कोण। तो बनाओ जी 16 डिग्री का कोण, 116 डिग्री का कोण। सबसे पहले हम लोग खींचेंगे एक सीधी लाइन। ये खींच दी हम लोगों ने लाइन, इसके ऊपर इसको रखा चांदे को, और यहाँ गए हम लोग 110, 110 को 115, 115 के बाद यहाँ आया 116। अब इस बिंदु को इस लाइन के साथ मिला दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये बन गया हमारा बिल्कुल उसके जैसा कोण 116 डिग्री का कोण। ठीक है, अब इसके चरण लिखने हैं। तो चरण में हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा खींची सेकंड नंबर पर, उसके बाद चांदी की
सहायता से 116 डिग्री पर एक बिंदु लगाया। तीसरा, अब स्केल की सहायता से बिंदु को रेखा के अंतिम बिंदु से मिला दिया। अंतिम बिंदु से मिलाया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कोण बन गया। ठीक है, लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार हमें 116 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नावली और ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें कोणों को मापना है। ठीक है, इसके साथ ये कंप्लीट हो गया और उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कोणों के प्रकार और उनके माप। इस तरीके से आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।